कश्मीर कदीम जमाने से ही ऋषियों, मुनियों, संतों, पीरों, सूफियों, दरवेशों और अल्लाह वालों का मस्कन रहा है। यही वजह है कि कश्मीर को ऋषवर या पिरवर भी कहा गया है। यहाँ अनगिनत बुजुर्गान दीन और औलियाए किराम होकर गुजर रहे हैं, जो अगरचे दिन रात याद इलाही में महव रहते थे, लेकिन अलायक दुनिया से एतराज करने के बावजूद उनका राबिता और वास्ता अवामुन्नास से किसी न किसी सूरत में कायम था। उनके इसी अवामी राबिते की बदौलत पीर मुरीदी का एक जाबित सिलसिला वजूद में आया और रश्द हिदायत का काम अंजाम दिया जाने लगा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का 456वां 5 रोजा उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। आलमगीर वबा कोविड-19 की वजह से जायरीन की काफी कम तादाद सूफी बुजुर्ग के आस्ताने पर देखने को मिली। इंतजामिया से इजाजत हासिल होने के बाद मर्दुजन अकीदतमंदों ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत यहां खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद व अज़कार की पुरवकार मजलिस आरास्ता की, जिस दौरान क़याम अमन और वबाई बीमारी से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस वक्त जो जनाब हज़रत उर्स मुबारक जनाब हज़रत ऋषि साहब का है, ये 456वां उर्स मुबारक है। तो हालात मद्देनज़र रख के हमने ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी मशवरा किया, तो उन्होंने तो कहा भाई आप यहाँ आओ, कम लोग आओ और मास्क का इस्तेमाल करो। हाँ, तो हमने इस तो पालन किया। हाँ, इसका मतलब हम रेस्पेक्ट किया, कानून का रेस्पेक्ट किया। ज़माने कदीम से सब्जी खोरों और गोश्त खोरों के माबैन लफ्जी नज़ा चला आ रहा है। हिंदू धर्म में ये ईमान व एतकाद का जुज़ है कि इंसान गोश्त खोरी से परहेज करे, क्योंकि जीवेता यानी जिंदा की हलाकत का हामिल है। कदीम ज़माने में बाज़ मुस्लिम फ़िलॉसफ़र भी इसी अक़ीदे के मुक़्तदे रहे हैं। कश्मीर में यही एतकाद बाज़ मुसलमान ऋषियों का था और आइंदा भी रहा है। इन ऋषियों में हज़रत शेख बाबा हैदर ऋषि अलमारूफ रिशमोल साहब रहमतुल्लाह अलैह का शुमार होता है। अनंतनाग के ऋषि बाजार में वाक़ा हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर साल उर्स की तक़रीब मुनक्किद होती है, जिसे उर्फ़ आम में अयाम परहेज़गारी कहा जाता है। अनंतनाग ज़िले में इस उर्स पाक की अपनी एक अहमियत और इफ़ादियत है। 5 रोज़ तक लोगों के घरों में सिर्फ सब्जियों के पकवान बनाए जाते हैं। उर्स के मौके पर न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने से अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देते हैं, जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। ताहम इस बरस मुनाकिदा उर्स मुबारक की तक़रीब में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत नहीं कर पाई। यहाँ पे जो परहेजगारी के जो आयाम चल रहे हैं, खुसूसन इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है और SOPs को भी फॉलो किया है। तो इसमें खास कर कोविड-19 के जो वबा महामारी है, इसको ख़त्म करने के लिए खुसूसी दुआ या मजलिस का भी इनेकाद हो रहा है और साथ साथ में होते भी रहेगी इंशाल्लाह। कश्मीर हमेशा से ही मजहबी हम आहंगी, भाईचारा, रवादारी और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का गहवारा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ के मजहबी त्योहार में भी
मजहबी भाईचारा और हम आहंगी की झलकियां झलकती हैं। दुनिया की तारीख में भले ही इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब करार देने के लिए कई वाक़ात तहरीर किए गए हों, लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर हर मजहब के त्योहार के दौरान मजहबी भाईचारा देखने को मिलता है। अकीदतमंदों का कहना है कि सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा से ही इंसानियत का दर्स दिया। वबाई बहरान के बीच सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के दौरान यहाँ हाजिरी देने वालों में रवायती पकवानों को भी तकसीम किया गया, जबकि कलंदरों ने सूफी कलाम गाकर अपने अंदाज में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के तई गिलहाए अकीदत पेश किया। इनका दीनी दरस यही था कि इंसान एक है, इंसान एक आया है, आदम एक है, आदम की औलाद हम हैं और हम एक नस्ल से है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, और यही दरस हम आगे भी चला रहे हैं। हाँ, और जो ये यहाँ ऋषि साहिबान हैं, हम सूफियत के सूफी मशरब ब इस्लाम हैं। ऋषियों और वली कामिलों के मज़ारों पर हाजिरी देने का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और आज भी लोग इन मज़ारों और आस्थानों पर अकीदे के साथ हाजिरी देते हैं। ऋषियों और वली कामिलों के मज़ारों पर हाजिरी देने का ये सिलसिला अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। अकीदतमंदों का कहना है कि वली कामिलों के मज़ार पर आकर न सिर्फ परेशानियों और मुश्किलात का हल होता है, बल्कि सुकून ज़हन और क़ल्ब भी हासिल होता है, जबकि इन वली कामिलों के रूहानी कमालात के तुफैल उनकी बिगड़ी बन जाती है और मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। वादी कश्मीर जिसे पेरवर का खिताब हासिल हुआ है, दरअसल ये कुदरत की वो नेमत है जिसे उर्फ आम में कश्मीरियत या सूफियत कहा जाता है। कश्मीरियत और सूफियत की वजह से ही वादी को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल हुआ है। रूहानी सलासिल दर हकीकत रास्ता, दरवाज़ा या शाहराह है जो गुमराह लोगों को अंधेरों से निकालकर सही राह पर चलने की तरगीब देती है। ज़ुरसाम हंगरे वयस्न खंड नाबत शकरे। मेरे बालों पर खिज़ां छाई है, पीरी आ गई। मेरे बालों पर खिज़ां छाई है, पीरी आ गई। अब तो रास आती नहीं है कोई मीठी चीज़ भी।